गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं टाइटैनिक जहाज दिखाने ले गई पनडुब्बी कैसे गुम हो गई। बिल्कुल जानिए टाइटैनिक का पूरा इतिहास इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, न्यूज़ इतनी आ रही है कि इसके बाद लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा, हाँ, कि भाई वो लोग जाने की भाई नहीं जाना चाहिए, डेंजरस है। उनको ये हो रहा है कि हम भी जाके देखें भैया कि कैसे वो टाइटैनिक का कैसे है वो है। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। मगर जेम्स कैमरॉन ने जो यूज किया था डिवाइस, वो लगता है ज्यादा बेटर था। वो क्योंकि वो तो कई बार गए थे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इशू यहाँ थी उसके डिजाइन की और जो मटेरियल लगा हुआ था ये ओशन गेट वालों का। वो बोल भी रहे थे जेम्स कैमरॉन कि भैया ये जो बनाई थी, जिस तरह से बनाई थी, वो तो सेफ थी नहीं। वो तो उसको तो अभी मतलब चेक की भी नहीं गई हुई थी, बिना चेकिंग के ये जी चल रही जो जेम्स कैमरॉन का था उसमें इतना स्ट्रॉन्ग था, रिवेटिंग में नजर आती सब, और वर्टिकली ऐसा जाता। वो कह रहे हैं वो बेटर डिवाइस है। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी एक आदमी टाइटैनिक को घूमने गए थे, उनका भी पता नहीं चल रहा है। अब पूरा फैमिली के साथ गया था, अरबपति था वो। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो समझिए ध्यान से, फैमिली तो नहीं। इसी साउथहैम्पटन बंदरगाह से 10 अप्रैल 1912 को 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज निकली थी। टाइटैनिक जहाज निकली थी। आई ससुरी 14 अप्रैल को जाके डूब गई। 14 अप्रैल को जाके डूब गई। बताइए, नए नए जाके डूब गए यहाँ पे जहाज। इसका नाम रखा गया था अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता है। पहले यात्रा में डूब गया यहाँ पर। रीजन था उसका, समझिए ध्यान से। ये साउथहैम्पटन से निकला, एकदम फर्स्ट क्लास निकल गया था। जब यहां पहुंचा तो ये है आपका बफिन की खाड़ी। यहां से निकली थी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। ये एरिया को बर्फ बना देती है, तो इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ रहते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ। इसे यहां के कैप्टन थे टाइटैनिक के, विलियम मडोक। इन्हें वार्निंग दिया गया था कि बर्फ बहुत ज्यादा है, संभल के चलिएगा। तो जिसने वार्निंग दिया था ना, उनसे इनका स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा नहीं होता था ईगो अनसिंकेबल, धाए दे लेके चल दिए। मौसम धुंधला था, उस समय रडार नहीं हुआ करते थे। रडार न होने की वजह से विजुअल अप्रोच करना पड़ता था, दूरबीन से देखना पड़ता था कहीं बर्फ तो नहीं है। अचानक से इन लोग को धुंधला धुंधला दिखा, देखा ध्यान से कि बाप रे बाप, बर्फ है। बर्फ बर्फ की खासियत है, जितना दिखता है उससे 9 गुना नीचे होता है। बर्फ का दिखने वाला भाग 1/10 और अंदर रहता है 9/10, यानी 10 भाग में 1 भाग दिखता है और 10 भाग में 9 भाग अंदर है। अब इनको ससुरा 3 मंजिला इतना बर्फ का चट्टान दिखा, तो 27 मंजिला नीचे होगा। और इस ससुरा तूने अभी वार्निंग दे रहा है कि टर्न मारो, टर्न मारो। टर्न मारते 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 कितना इतना बड़ा आते, इतना स्पीड में था कि टर्न मारा। और जब वो वार्निंग दिया तो कुछ देर बाद वहां सुना सब इंजन के पास शांति से घूम रहा था। अनसिंकेबल है हम यहाँ पे। जाके लड़ा, अब पेंदिए फाड़ दिया उसका, पेंदी फाड़ दिया उसका। टाइटैनिक में हो गया सुराख। टाइटैनिक जहाज इतना जल्दी नहीं डूबेगी। कोई पानी वाली जहाज डूबने में कम से कम 7-8 घंटा लगाती है। एगो कटोरा तो नहीं डुबा के देखिए ना टब में, भागेगा इधर उधर। एगो पानी बोतल, एगो 5 लीटर का गैलन खोल दीजिएगा, उसको डुबाइएगा, देखिए जल्दी नहीं डूबेगा। एक आध मिनट तो भी ले लेगा। दिक्कत क्या हुआ, तो डूबने लगा। ये कैप्टन को लग गया, विलियम मडोक को तो गया अनसिंकेबल, गए लोग। अनसिंकेबल गया। उसने कहा कि इवैक्यूएट, खाली कराया जा। क्या गया खाली? तो जितने बिजनेस क्लास वाले थे, अमीर लोग, जिनका किराया लाख रुपया था, उनको पहले लाइफ बोट में भरा गया। जिस लाइफ बोट की क्षमता 20 आदमी की थी, उसमें 2 आदमी को भेजा गया। 3 आदमी, अमीरों को दिक्कत ना हो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। कुछ भी काम करने जाइए, अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहिए। और हम हिंदुस्तान वाले काहे डूबते हैं? एगो दुकान खोलेगा, कहेगा कि अच्छा खर्चा है 30,000, 50,000 तो आइए जाएगा। अरे तुम अच्छे कंडीशन के लिए रेडी हो, रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। 30,000 का खर्चा, अगर 10,000 भी नहीं आया और ऐसा 6 महीना अटक गया, लॉकडाउन लग गया, व्हाट विल यू डू? समझ आ गया कि नहीं आ गया? रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, हमेशा रेडी रहेगा। इसको लगा कि हम तो आराम से निकालिए देंगे, तब तक टाइटैनिक बीच में से टूट गया। अब तो डूबने की रफ्तार बढ़ गई।
अब हो गया अफरा तफरी, अब बोट हो गई कम। शुरुआत में जिसकी बोट की कैपेसिटी थी 20 आदमी की, उसमें भेजा 5 आदमी 2 आदमी, बाद में वो 20 आदमी वाले पे उतार दिया 50 आदमी, वो भी डूब वो डूब गया। अब इतना तेजी से टाइटैनिक डूबने लगा कि लोग लाइफ जैकेट पहन के कूद गए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। बर्फ था, -2 डिग्री टेम्परेचर था, टेम्परेचर ठंडी से मर गया सब। ऐसे पानी में कूद जाते लाइफ जैकेट पहन के तो कोई दिक्कत नहीं था। बड़ी मछलियां ऊपर नहीं आती हैं, बड़ी मछली नीचे अपना ताम झाम करते रहते हैं। वो बड़ी मछली ऊपर का है, छोटी मछली आती है ऊपर ज्यादा कूदती है, सब डॉल्फिन, वेल मछली। तो वेल मछली हम लोग को खाइए नहीं पाएगी, उसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता, घोटने वाला मुंह छोटा होता है, ऐसे मुंह बड़ा होता है। जैसे इतना लोग हैं तो ना, शार्क दिखा इस लाइन के एक बार में खा जाएगी, बेल की वजह से। लेकिन घोट नहीं पाएगी, इतना बड़ा मुंह खोलती है घोट। अब हम ही लोग हैं अपना मुंह में भर लेते हैं, क्या हाथ घोट पड़ते हैं, अब भरने का तो भर लिया नहीं देखते। कभी पानी पूरी वाला 3 को घुसा देता है मुंह में से, आदमी घूम जाता है, गुस्सा आराम से नहीं समझ रहा है। तो आधा आदमी ठंडा मार दिया, तो कुछ ही आदमी को बचाया जा सका, जबकि सबको बचाया जा सकता था। डूब गया अनसिंकेबल। जहाज का एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जहाज डूब रहा होता है तो रॉकेट फ्लेयर छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, मतलब वो सिग्नल है, रात में सिग्नल है, दिन में तो हॉर्न मारता है, अब रात में सिग्नल। बगल से एक ब्राजील का जहाज गुजर रहा था, लगभग 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पे था, गुजर रहा है। उसको लगा कि लोग पार्टी मना रहे हैं, रॉकेट छोड़ के पार्टी मना रहे हैं, छोड़ के चल दिया वहां। टाइटैनिक की कहानी खत्म। अभी एक आदमी टाइटैनिक को घूमने गए थे कि देखे कहां डूबल है, उनका भी पता नहीं चल रहा। अब पूरा फैमिली के साथ गया था, अरबपति था वो। छोट मोट का तो छोट मोट आदमी घूमने के नाम पे ननिहाल चल जाता, नहीं जाने और कौन चीज आएगा। फादर अरबपति तो गए थे टाइटैनिक देखे, जा टाइटैनिक देखने, बहुत खतरनाक है आप। टाइटैनिक जहाज एक से एक रहता, कई जहाज गई। इसी में कोस्टा कॉन्कॉर्डिया एक जहाज था जो यहाँ पे था इंग्लैंड के पास, वो भी डूब गया। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया बहुत बड़ा जहाज था, टाइटैनिक से भी बड़ा। अब उसमें जो डांसर थी ना, डांसर नचनिया, वही तो जो उसमें डांस कर रही थी, कैप्टन को पसंद आ गई। बस कैप्टन क्या किया ना, उस रास्ते में मोड़ लिया जहां पे गहराई कम थी। आई करके इधर चलिए ना, यहाँ तो अच्छा पहाड़ दिख रहा है, कितना 20 समुद्रों में कुछ दिखबे नहीं करता है, और उब जाइएगा। हवाई जहाज में हाइट पे जाने का उब जाए, कुछ नहीं दिख रहा है, इधर भी नीला, उधर उधर नीचे कुछ दिखबे नहीं करेगा, बादल आ चुका रहेगा, उब जाएगा। अरे यार क्या लेके चला है, अब उतार दो। शुरुआत में ठीक लगता है कि दिखता है, घर, स्टेडियम, अरे बाप रे बाप, कटोरा कौन ची है, ये तो फुटबॉल का मैदान है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया अब यही सब समझ में आता है। ज्यादा उड़ जाए कुछ दिखबे नहीं करेगा। अब पानी वाली जहाज में भी किनारे रहिएगा, दिखेगा अरे मुंबई शहर, वो कौन सा है, अरे मुंबई वो पूना दिख रहा है क्या, ऐसे। अब बीचों में घुस जाएंगे तो कुछ नहीं, ऊपर आसमान नीचे पानी, चारों ओर वही, कुछ पता नहीं चले। तो उस नचनिया के थोड़ा मोड़ लो तो साइड में ले गया, साइड में गहराई कम होता, ले आके पेदिया लड़ा दिया, अब पेदिया फट गया, जहाज हो गई, पलट गई। सारे लोग, इतना करोड़ों का लॉस हुआ जिसका कोई हद नहीं। कप्तान को हो गया जेल। कप्तान को क्या हो गया, होनी थी। इसलिए इससे क्या सीखे आप, टाइटैनिक देखने में क्या सीखा भाई? तो भाई देख लो, टाइटैनिक की स्टोरी तभी तो इतनी, जब मूवी बनी थी इतनी हिट हुई थी कि जिसको बोलते थे अनसिंकेबल है, वो बताने के बाद भी कि भाई अब एरिया जो है वो डेंजरस है, थोड़ा केयरफुली चलाना, वो सब। वो कह रहे हैं कि वो जो कैप्टन था उसको इतना था अकड़ कि मैं तो ऐसी शिप में हूँ जो मैं कैप्टन हूँ उसका, जिस वैसे तो उसने वही अनसिंकेबल है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। और किस्मत भी इतनी खराब कि देखा टू लेट, वहाँ पे भी लोग जो थे वो भी सीरियसली अपना काम नहीं करे, जिनको मैसेज दिया वो भी लेट हो गए टर्न होने में, उससे जो है छेद हो गया। पर वो देखो और किस्मत क्या खराब है कि छेद होता तो भी वो बचा लेते लोगों को, पर जब वो टूटी तो भाई कुछ नहीं। और वो उस बोट शिप को देखने के लिए जो लोग भी जा रहे हैं उनके साथ भी इसी टाइप की जो है, देखिए लाइफ बोट जो है, उनको एक्चुअली उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि बहुत मेजर पंगा पड़ने वाला है।
मगर एक भी जो प्रोटोकॉल शिप का फॉलो करना चाहिए, एक लाइफ बोट में अगर 20 ही कैपेसिटी है तो 20 को भेजना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, वो भी गलत, सब गलत तो काम करे। ये तो करोड़पति यहाँ पे आ गए, तुम भेज दोगे, सब तबाह हो गया। वही तो, और कितनी जो गलत टाइटैनिक वाले हैं वो भी देखिए $250,000 ले रहे थे। मैंने तो ये भी सुना था नहीं कि आपको वो मलबा दिखा के लेके आएंगे। और मैंने ये भी सुना कि उससे पहले किसी और फादर और बाप और बेटे को ये ऑफर दिया था। जो फादर था उसने जब अपने बेटे से बात की तो बेटे ने कहा ये तो डेंजरस लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें, ये सेफ नहीं है। तो इन्होंने, कंपनी वालों ने फादर को फिर फोन करके बात की कि भैया आपको ऑफर दिया आपने, आप क्यों नहीं मतलब ले रहे हो। तो उसने बताया कि भाई नहीं, मेरा जो बेटा है वो नहीं करना चाहता, उसको लगता है सेफ्टी इशू है इसमें। तो कहते नहीं, आप मेरे बेटे को फोन नंबर हमें दो, हम उससे बात करके उसके सारे सेफ्टी इश्यूज कर देंगे और हम आपको मतलब जितना भी रेट था उसका 50% ऑफ देंगे। मतलब 200 कुछ का था तो हम आपको 100 के आसपास जो है उसमें आपकी टिकट कर देंगे। इस तरह से भी किया हुआ था। तो पर उसका जो लगता है उसके बाद उसने कहा कि मेरा बेटा तो माना ही नहीं था, मैंने बात नहीं कराई उसकी, क्योंकि वो मना कर चुका था, तो नहीं गए। उसकी जगह ये जो थे दूसरे जो थे बाप बेटे, उनको ये ऑफर दिया। पता नहीं है क्या इनको डिस्काउंट दिया गया था, नहीं गया था, इसके वजह से गए थे, वो भी सकता है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे नहीं होना। देखिए लोग जा रहे हैं अपने गुड टाइम के लिए, वेकेशन के लिए, इतना पैसा सेफ्टी सिक्योरिटी जो ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि सेफ एंड सिक्योर हो। जबकि ठीक है डिस्क्लेमर करता है, वो तो रोलर कोस्टर में भी डिस्क्लेमर करते हैं, मगर लोगों को यही फील होते हैं रोलर कोस्टर में जा रहे हैं तो सब कुछ सेफ होगा, बट ऐसा नहीं है लाइफ में। और इसमें भी बोल रहे थे कि मेरे ख्याल से कोई उनकी जो जान पहचान के कि बेटा जो था इसमें भी बड़ा घबराया हुआ था, जो गया था कि भैया मैंने जाना नहीं, वो भी बहुत डर के गया है, वो भी नहीं जाना चाहता था। तो यही बात है, सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो, कल को क्या होना है, अनहोनी हो जाए, क्या हो सकता है कि कुछ भी, तो ऐसे रिस्क लेने चाहिए ही नहीं। पर चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।